केंद्र सरकार ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया और दूसरा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को स्वीकृति दे दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से बच्चों के स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक में क्या क्या बदलाव आएगा, चलिए इसको समझते हैं। मौजूदा 10+2+3 सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 में बदला गया है। इसमें 5 साल का फाउंडेशनल एजुकेशन, 3 साल का प्रिपरेटरी, 3 साल का मिडिल और 4 साल का सेकेंडरी लेवल पर स्कूलिंग कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। चलिए उस महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। नीति में कहा गया है, बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद की होगी। इसके लिए 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। दूसरा, स्कूलों में शिक्षा के माध्यम पर शिक्षा नीति में कहा गया है, जहां भी संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होगा। यह नियम सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल में लागू होंगे। तीसरा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का होगा अधिक महत्व। छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए। दूसरी बार परीक्षा देकर अपने नंबर सुधार भी कर सकेंगे। छात्र अब नई नीति के अनुसार उन विषयों का खुद चुनाव कर सकेंगे जिनके लिए वे बोर्ड परीक्षा देना चाह रहे हैं। चौथा, नियमित होगी शिक्षकों की भर्ती। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की अब हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाएगी। नई नीति के तहत अब 2020 के बाद से शिक्षकों की भर्ती सिर्फ नियमित होगी और पैरा टीचर्स नहीं रखे जाएंगे। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। दूसरा, शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके अब 1 से 12वीं तक किया जाएगा। तीसरा, देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के खाली पदों को अब भरा जाएगा। चौथा, सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। पांचवा, 12वीं के बाद BEd 4 साल, BA के बाद 2 साल, MA के बाद 1 वर्ष का होगा। बोर्ड परीक्षा का भय भी खत्म किया जाएगा। ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। टीचर्स नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा। प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षाएं ली जाएगी। गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते का प्रावधान किया गया है। तो ये थे नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, इस तरह की शिक्षा संबंधी लेटेस्ट न्यूज एवं नए रिक्रूटमेंट की जानकारी हमारे चैनलों के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप हमारे चैनलों के माध्यम से CTET, UPTET, KBS, NBS इत्यादि की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।